ये बताएं, थोड़े हिंसक होते हैं। तो वो नर से नारायण बनने वाली आत्मा नारायण 16 कला संपूर्ण बनने से पहले क्या, क्योंकि 16 कलाएं जो हैं वो तो सतयुग के आदि से गाई गई है, लेकिन सतयुग शुरू होने से पहले जो विनाश हुआ था, महाविनाश इस सृष्टि का, तृतीय विश्व युद्ध, महाभारत, चतुर्थ विश्व युद्ध, यादवों का, मूसलों का, मिसाइल्स का, सारी दुनिया को ध्वंस कर दिया था, खुद भी खत्म हो गए। तो उस काल में भी वो आत्मा और उसका परिवार सूर्यवंशीय का, वो विनाश काल से पहले भी सच रूपी रंगमंच पर रहता है। अरे भाई क्या रहता है, आत्मा बन के रहता है कि देह रहती है? आत्मा और देह दोनों इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर काम करते हैं। देह के द्वारा वो सुख भोगते हैं जो न ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगा जा सकता है, न कर्मेंद्रियों के द्वारा भोगा जा सकता है। उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख। तो वो तो विष्णु गाया हुआ है, वाइब्रेशन का सुख जहां होता है इस दुनिया में। तो विष्णु में 4 भुजाएं तो देखने में आती हैं, जो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, 4 मुखों वाला ब्रह्मा सो विष्णु बना, तो 4 भुजाएं बन गई सहयोगी। लेकिन उन भुजाओं को चलाने वाला कोई होगा या नहीं होगा? तो वो ही परम ब्रह्म वाली आत्मा, पहला ब्रह्मा, पंचमुखी में से पहला मुख जो ऊपर की ओर दिखाया जाता है, क्या? ऊर्ध्वमुखी, सारी सृष्टि को ऊंची स्टेज में ले जाता है, उसको कहते हैं ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा। खुद भी जाता है और सारी सृष्टि को ले जाता है, समझा? और एक है ऐसा ब्रह्मा जो खुद भी नीचे जाता है और सारी सृष्टि को नीचे ले जाता है। क्या? तो मुख्य पार्ट हुआ कि नहीं है? आदि सतयुग से लेकर के और कलयुग के अंत तक भी वो आत्मा पार्ट बजाती है अधोमुखी ब्रह्मा। क्या? कौन सा सुख भोगती है? इंद्रियों का सुख भोगती है। इस सृष्टि पर अतीन्द्रिय सुख और इंद्रियों का भी सुख, जब एमडी शिव आते हैं इस सृष्टि पर, तो सबसे जास्ती कौन भोगती है? तो इंद्रियों से परे का भी सुख भोगती है सबसे जास्ती, और इंद्रियों का भी सुख सबसे जास्ती भोगती है। आदम, एडम, अर्जुन माना संपन्न होने पर शंकर महादेव, है ना? और जब वो एमडी शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं, आत्माओं का बाप, तो अतीन्द्रिय सुख जो नहीं भोगती है, लेकिन सतयुग के आदि में आती है, 16 कला संपूर्ण सुख तो भोगती है। चंद्रमा की तरह, जैसे चंद्रमा 16 कला संपूर्ण बनता है, वो आत्मा भी 16 कला संपूर्ण का सुख भोगती है। और जैसे चंद्रमा कलाहीन हो जाता है, एकदम अंधेरा, तो अज्ञान अंधकार में बहुत दुख भी भोगती है। बताओ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बाप का पार्ट बजाने वाली आत्माएं ज्यादा सुख भोगती हैं कि अम्मा का पार्ट बजाने वाली ज्यादा सुख भोगती हैं? ज्यादा दुखी कौन होती है और ज्यादा सुखी कौन होती है? माताएं इस सृष्टि पर बहुत दुख भोगती है। तो माताओं में जो बड़ी माता है, प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा
जिसने पार्ट बजाया माँ का, क्या, जिसको सारी दुनिया माँ के रूप में जानती है, वो कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा बाबा। सारी दुनिया जानती है कि ब्रह्मा की सारी सृष्टि संतान है, चाहे देवात्माएं हो और चाहे आसुरी आत्माएं, चाहे ऋषि मुनियों की आत्माएं हो। वो ब्रह्मा पूरी सृष्टि का जन्मदाता कहा जाता है। कब? जब शिव बाप आकर के 4 सीन के ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग कराते हैं कलयुग के अंत में, और सतयुग आदि होने वाला होता है, तो आदि नारायण कहा जाता है। क्या सतयुग की आदि कराई सो आदि नारायण, वो ही विष्णु वाली आत्मा। क्या विष्णु की भुजाओं को भी चलाने वाला कौन सा नारायण? आदि नारायण। तो सृष्टि के आदि में सृष्टि तो जरूर सतो प्रधान होती है, सात्विक होती है, और सात्विक सृष्टि जो है उसका जो मुखिया होगा वही सत्य नारायण हुआ कि बाद वाले नारायण हुए सत्य। तो इसीलिए घर घर में, भारतवर्ष में खास, और अभी तो विदेशों में भी जहां जहां भारतवासी पहुंचे हैं, अपने घर में सत्यनारायण की कथा कराते हैं। उसको दूसरे शब्दों में कहानी बना दी है कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र था, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। उसकी कथा सुनाते हैं, नाटक बनाते हैं, ड्रामाबाजी करते हैं। ओम शांति।